जय हिंद प्यारे साथियों, विद्या वाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे संस्कृत का चैप्टर 1 जो है मंगलम पाठ, उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक ना। क्या है हमारा चैप्टर 1 जो संस्कृत का है, जिसका नाम है हमारा मंगलम पाठ। वही चैप्टर को आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर में। ठीक ना, कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक ना, कंप्लीट करेंगे। ठीक ना, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए आप सब बढ़िया से। पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हो गया कलर चेंज। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है। क्या है साथी, मंगलम पाठ के आधार पर जो हमारा आत्मा होता है उसका कैसा स्वरूप है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक ना, इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। VVI क्वेश्चन है। ठीक ना, देखिए इसका उत्तर क्या होगा। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप मानव के हृदय रूपी गुफा में रहती है। ठीक ना, मंगलम पाठ के आधार पर, मंगलम पाठ में जो आत्मा का वर्णन किया गया, ठीक ना, आत्मा के स्वरूप का जो वर्णन किया गया, ठीक ना, उसमें क्या बोला गया वर्णन में, जो आत्मा जो होता है वो मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। ठीक ना, आत्मा जो होती है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान होता है। ठीक ना, तो यही इसका सिंपल आंसर होगा। ठीक ना, क्या होगा साथी, इसका सिंपल आंसर हमारा हो जाएगा, क्या होगा, एक बार हम और पढ़ देते हैं। एक बार और हम पढ़ देते हैं। मंगलम पाठ के आधार पर जो आत्मा का स्वरूप होता है वो मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। आत्मा जो होती है सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है और महान से भी महान होती है। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 2 नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर मेरा प्रश्न है, आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहता है। ठीक है, जो हमारा आत्मा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहता है। देखिए, आत्मा जो हमारा होता है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है। और ठीक ना, और ये जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या करता है, निवास करता है। ठीक ना, आत्मा जो होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है। ठीक ना, और महान से भी महान होता है। ठीक, और ये जो आत्मा होता है ये जीवों के हृदय, क्या, जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या करता है, निवास करता है। ठीक ना, यही क्वेश्चन पूछा गया था, आत्मा कहाँ रहती है, तो आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा रहती है मनुष्य के या मानव के या फिर जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या रहती है, आत्मा रहती है। ठीक है, फिर एक दो लाइन और बढ़ा के लिख देना है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। विद्वान लोग इस परम सत्य को जानकर, और सोकर हित होकर ही परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक ना, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था साथी। ठीक ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। एक बार और हम इसको आपको क्या करते हैं, समझा देते हैं। चलिए एक बार और हम आपको क्या करें, समझा देते हैं। जो आत्मा हमारा होता है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है और महान से भी महान होता है। आत्मा जो होता है मानव के या जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या करता है साथी, निवास करता है। विद्वान लोग इस परम सत्य को जानकर और सोकर हित होकर परम पिता परमेश्वर को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न पर चलेंगे। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि PDF बढ़िया बने। ठीक ना, चलिए अगला मेरा क्वेश्चन जो है 3rd नंबर, वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक ना, चलिए क्या है मेरा 3rd नंबर क्वेश्चन, देखिए 3rd नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है, जो हमारा महान लोग होता है, ठीक है, जो महान लोग है वो संसार रूपी सागर जो होता है उसको पार करता है। तो कैसे पार करता है, इसका हमको क्या देना है, उत्तर देना है। ठीक है, चलिए हम इसका सही से आंसर देखते हैं। ठीक है, चलिए हमारा क्या है, देखिए उत्तर इसका क्या होगा, श्वेता स्वरो उपनिषद में। देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया श्वेता स्वरो, ठीक ना, इसे लिखाएगा श्वेता स्वरो, श्वेता स्वरो, ठीक ना, श्वेता स्वरो उपनिषद। ठीक ना,
इस तरह से लिखाएगा, ठीक ना, श्वेताश्वरो उपनिषद, ये इस तरह लिखाता है श्वेताश्वरो उपनिषद, ठीक ना साथी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको इस तरह से लिखना है श्वेताश्वरो उपनिषद, ठीक ना। तो क्या हमारा कह रहा है, श्वेताश्वरो उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप है। इसी कारण से महान लोग संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं। देखिए, इस धरती पर जो साथी है, ये क्या है हमारा धरती, धरती पर दो प्रकार के पुरुष होता है। एक होता है अंधकार स्वरूप, एक कैसा होता है, अंधकार स्वरूप। एक होता है अंधकार स्वरूप, एक होता है हमारा प्रकाश स्वरूप, ठीक ना। एक होता है अंधकार स्वरूप, एक होता है प्रकाश स्वरूप। जो लोग प्रकाश स्वरूप रहता है वो उसमें आता है क्या, ज्ञानी लोग। जो ज्ञानी लोग होता है वो हमारा कैसा रहता है, प्रकाश स्वरूप रहता है। ज्ञानी लोग क्या रहता है, प्रकाश स्वरूप रहता है। और प्रकाश स्वरूप रहने के कारण वो क्या होता है, संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। लेकिन जो अज्ञानी लोग है, कौन सा, अज्ञानी लोग, ये अज्ञानी लोग जो है साथी, ये हमारा होता है अंधकार स्वरूप। और अंधकार स्वरूप होने कारण ये जो होता है संसार रूपी सागर को पार नहीं कर पाते, ठीक ना। इसका यही आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में बढ़िया से आता होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। उसके पहले हम आपको थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि आगे नोट्स जो बने आपको देने के लिए वो थोड़ा सा साफ सुथरा बने, ठीक है। चलिए, बहुत ही मजेदार चैप्टर है मंगलम पाठ, ठीक ना साथी। चलिए, हमारा क्या है अगला प्रश्न, 4 नंबर। 4 नंबर मेरा क्या है साथी, देखिए 4 नंबर जो मेरा प्रश्न है वो क्या कर रहा है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाती है। विद्वान जो है परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाती है। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, नदी और विद्वान में क्या समानता है, ठीक ना। नदी और विद्वान में क्या समानता है। चलिए, इसका उत्तर हम देखते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार, ठीक ना, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप त्याग कर ब्रह्म अर्थात परम पिता में विलीन हो जाते हैं। इसका मूल अर्थ हुआ कि नदी के समान विद्वान पुरुष में अहंकार नहीं होता है, फलस्वरूप वे ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक साइड होता है हमारा कौन, एक साइड हमारा होता है विद्वान पुरुष। क्या होता है साथी, एक साइड हमारा होता है विद्वान पुरुष, ठीक ना। एक साइड हमारा होता है विद्वान पुरुष, एक साइड हमारा क्या है, विद्वान पुरुष। और एक साइड हमारा है नदी। क्या होता है साथी, अहंकारी नदी, ठीक है। नदी जो होता है ये थोड़ा सा अहंकार होता है, अहंकार, इसके पास क्या रहता है, अहंकार। ये नदी है जो साथी, इसके पास क्या रहता है, अहंकार रहता है, ठीक है। और इस अहंकार के कारण ये क्या होता है, इस अहंकार के कारण ये ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता, ठीक ना। जिसके पास अहंकार होता है वो कभी स्वर्ग लोक में नहीं जाता है, वो कभी भी उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो विद्वान पुरुष होता है उसके पास ज्ञान होता है, और ज्ञान रहने के कारण क्या होता है साथी, ये ज्ञान से कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं एकदम निष्ठा भाव से करते हैं, ठीक ना। इसके कारण इनको क्या होता है, ब्रह्म पिता परमेश्वर को ये क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। और अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। इसके पहले ध्यान में करते हैं, इसको हम इरेज कर लेंगे। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा तेजी मिटाते हैं। क्या है मेरा प्रश्न वो देखेंगे अगला। इसके पहले थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। देखिए, हम इतना इसलिए मिटा रहे हैं क्या कि आगे अगर आपको पीडीएफ देना होगा तो उसमें इतना कचरा नहीं कम से कम दिखे, ठीक ना। मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है साथी, देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महत्व बता दे। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महत्व क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा साथी, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महत्व को वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य की कभी विजय नहीं होती, ठीक ना। सत्य बोलने वाला को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है।
ये चीज आपको पता होना चाहिए क्या, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, ठीक ना, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसको क्या होता है, स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, ठीक ना। और जो ही व्यक्ति असत्य के मार्ग पर चलता है, ठीक ना, क्या असत्य के मार्ग पर चलता है उसको क्या प्राप्त होता है, तो उसको नरक प्राप्त होता है, ठीक ना, उसको क्या प्राप्त होता है, नरक। तो सत्य जो बोलता है उसको हर जगह सत्य विजय होती है, ठीक ना। सत्य जो बोलता है उसका क्या होता है साथी, हर जगह जीत होती है, और असत्य बोलने वाले की क्या होती है, हर जगह हार होती है, ठीक ना। और जो सत्य बोलता है उसी को क्या होता है, परम पिता परमेश्वर, ठीक ना, परमेश्वर की परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्या होता है, विस्तृत होता है, ठीक ना। सत्य बोलने से ही मनुष्य को क्या होता है दोस्तों, विजय की प्राप्ति होती है, और वो क्या होती है, ब्रह्म पिता परमेश्वर को क्या करते हैं, प्राप्त विस्तृत उनको क्या करते हैं, वहां तक पहुंच जाते, ठीक ना, मतलब उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, नरक की नहीं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन में यही बोला गया है सत्य के बारे में, ठीक ना। तो सत्य बोलने से मनुष्य को क्या होता है साथी, सत्य का महत्व क्या होता है ये तो आप समझ गए हैं, ठीक ना। तो इसी तरह आपको क्या करना है, समझना है, सत्य बोलिएगा तो आपकी भी विजय हर जगह होगी, ठीक है, और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। और सत्य बोलिएगा तो परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग आपका क्या होगा साथी, विस्तृत होगा, ठीक ना। इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है, 6 नंबर मेरा प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, मंगलम पाठ में किस सिद्धांत का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मंगलम पाठ में किस सिद्धांत का वर्णन मिलता है, इससे क्या शिक्षा हमें मिलती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथी, मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र, ठीक ना, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन मिलता है, ठीक ना। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है मंगलम पाठ में किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है, तो मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार ईश्वर द्वारा व्याप्त और अनुशासित। जो हमारा संसार है यहाँ ईश्वर द्वारा क्या, ये संसार जो है ईश्वर द्वारा क्या है, व्याप्त है और अनुशासित है, ठीक ना। तपस्या का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए, ठीक ना। तपस्या का एकमात्र क्या होना चाहिए दोस्तों, ईश्वर प्राप्ति। जगत श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा है। जगत के श्रेष्ठ जो होता है वो कौन है, पुरुष, वो परमात्मा ही है, ठीक ना। तो मंगलम पाठ के में किस सिद्धांत का वर्णन है, तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत का वर्णन है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार ईश्वर द्वारा क्या है, व्याप्त है और अनुशासित है। तपस्या का एकमात्र ही लक्ष्य क्या होना चाहिए, ईश्वर को प्राप्ति होना। और इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, तो परमात्मा है, ठीक है। सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, परमात्मा। यह चीज यहाँ पर क्या गया साथी, बोला गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आंसर इसका देख लेंगे, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया। ऑब्जेक्टिव में ही पूछा गया, उपनिषद एक ग्रंथ है, तो कैसा ग्रंथ है, तो उपनिषद जो हमारा है साथी वो कैसा ग्रंथ है, तो वो हमारा है आध्यात्मिक ग्रंथ। कैसा ग्रंथ है साथी, आध्यात्मिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ, ठीक ना। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। उपनिषद कैसा ग्रंथ है, तो आध्यात्मिक ग्रंथ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, उपनिषद को एक कैसा ग्रंथ कहा गया है, आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है, ठीक है। क्योंकि इस ग्रंथ में ब्रह्म अर्थात आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। किसका वर्णन है साथी, तो आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। आत्मा और परमात्मा का वर्णन है, ठीक है। आत्मा और परमात्मा का वर्णन है, और ब्रह्म का भी वर्णन है, ठीक है। ब्रह्म का भी क्या साथी, वर्णन है, ठीक है। इसलिए क्या कहा गया है, इसलिए क्या कहा गया है, उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं और अगला प्रश्न को क्या करेंगे, बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि सबसे शानदार क्वेश्चन है, सबसे लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। जो कि वही क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो 100% है, वही क्वेश्चन पूछने का सबसे ज्यादा चांस रहता है। ये देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीका से मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को पूछने का दो तरीका हो सकता है, ठीक है। एक तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका देखिए, मंगलम पाठ का वर्णन करें, ठीक है। पहला तो ये है, या अथवा आप लिख लीजिए, अथवा आप लिख लीजिए। अथवा क्या लिखिएगा, अथवा आपको लिखना है मंगलम पाठ का क्या, मंगलम मंगलम मंगलम
पाठ मंगलम पाठ का वर्णन, मंगलम पाठ का वर्णन, मंगलम पाठ का वर्णन 5 वाक्यों में, 5 वाक्यों में दीजिए, 5 वाक्यों, 5 वाक्यों में दीजिए, 5 वाक्यों में क्या कीजिए साथी, दीजिए। ठीक है, तो मंगलम पाठ का जो वर्णन होता है या मंगलम पाठ का परिचय है उसको 5 वाक्य में आपको देना है। ऐसे ही पूछ सकता है तो आपको यही आंसर देना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथी, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, 5 मंत्र है, जो कि किस किस से लिया गया है, जो ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद एवं श्वेताश्वरोपनिषद से लिया गया। ठीक है, कौन कौन सा उपनिषद से लिया गया साथी, कौन कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो कौन कौन सा उपनिषद से लिया गया है ये आपको क्या करना है, याद रखना है। एक मेरा है ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद उपनिषद और मुंडकोपनिषद एवं श्वेताश्वरो उपनिषद से लिया गया है। यही चारों है जो इसमें, यही चारों में हमारा क्या है, 5 मंत्र है। ठीक है, मंगलम पाठ में आत्मा के स्वरूप का विवरण किया गया है या फिर वर्णन किया गया है, और इसमें बताया गया है कि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में रहती है या फिर निवास करती है। ठीक है, और आत्मा जो होती है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को त्याग कर क्या करती है, ब्रह्म अर्थात परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। ठीक ना, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक ना, तो मंगलम पाठ का वर्णन क्या कहा गया इसमें, तो इसका पूरा वर्णन कर दिया गया है शॉर्ट में। तो मंगलम पाठ में पहले तो पूरा कितना मंत्र है, तो पूरा 5 मंत्र है। कितना मंत्र है साथी, 5 मंत्र है, जो कि कहाँ से लिया गया है, श्वेताश्वरोपनिषद से लिया गया है, और कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद एवं श्वेताश्वरोपनिषद से लिया गया है। ठीक ना, और मंगलम पाठ में जो आत्मा का स्वरूप है इसका वर्णन किया गया, और इसमें बताया गया है कि आत्मा जो होता है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, और वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी क्या होता है, अपना नाम और रूप को त्याग कर ब्रह्म अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन क्या हुआ होगा, बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और अगले बार हम ऑब्जेक्टिव इसका पहले करा देंगे। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भी करा दिया। ठीक ना, चलिए अगले क्लास में मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। चलिए साथी, आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।